क्या आपको भी 1111 या 111 बार बार दिखाई दे रहा है? तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये नंबर तभी दिखाई पड़ता है जब आपको आपके एंजल्स या यूनिवर्स या डिवाइन जो शक्ति है आपको कोई मैसेज देना चाह रही हो। ये हर किसी को दिखाई नहीं देता। ये उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है। एंजल नंबर आपको आपकी घड़ी पे दिख सकते हैं, जैसे फ़ोन में 11:11 हुए होते हैं, कई बार 1:11 भी हुए होते हैं। कभी आपको किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख सकता है, किसी पोस्ट के लाइक या कमेंट्स पे दिख सकता है, किसी चीज़ के बिल में दिख सकता है, कभी पेपर में दिख सकता है, ये किसी भी फॉर्म में दिख सकता है। लेकिन अगर 3 टाइम 11 है या 4 टाइम 11 है तभी ये मैसेज होता है। अगर सिर्फ 11 है तो ये मैसेज नहीं है। और इसे जानबूझकर नहीं देखना है या आप देख रहे हो तब इसका कोई मैसेज नहीं है कि खुद फिराक में बैठे हो कि कब 11:11 होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये अचानक से खुद ब खुद आप कई बार तब दिखना शुरू होता तो रेगुलर बेसिस पे आप पता नहीं कैसा ऐसे हो जाता है कि उसी टाइम पे आप फ़ोन छू लेते हो या आप कहीं जा रहे होते हो तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे वो नंबर होता है, या कभी आप कुछ खरीदा तो उस बिल में वो नंबर आ जाता है, तो ये ऐसा है। एंजल्स आपसे कई तरीकों से कांटेक्ट करते हैं। आपको गाइडेंस के रूप में कोई वीडियो शो कर सकते हैं, कोई पोस्ट या कोई न्यूज़ आर्टिकल दिखाई दी जा सकती है आपको। ये कॉइन्स और फेदर्स के थ्रू भी आपको बताते हैं अपने मैसेज क्या है जो आपको वो देना चाहते हैं। एंजल नंबर 1111 का जो एक बहुत ही ख़ास जो मैसेज होता है वो होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू डोर्स ओपन होना आपके लिए। अगर आपने बहुत टाइम से कुछ सोच रखा है, जैसे कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, कि जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे या कोई वर्कआउट स्टार्ट करोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, कोई बुक ला रखी है लेकिन पढ़ी नहीं, सोचा था कि पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, या कोई भी नई चीज़ सीखना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं रहे हो, बस सोच रहे हो, तो अगर ऐसे समय में आपको 1111 दिखाई देता है तो वो डिवाइन एनर्जी, वो यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसे शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो आपने अगर कुछ सोचा है तो बिल्कुल इसे शुरू करें। एंजल नंबर 1111 या 111 का एक और मैसेज है, राइट पाथ। अगर आप ऑलरेडी किसी पाथ पर हो और अच्छे से काम भी कर रहे हो, अगर ऐसे में आपको एंजल नंबर 111 दिखाई देता है तो एंजल्स या डिवाइन एनर्जी आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो और अपना काम बहुत अच्छे से करो। हम तुम्हें समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे, क्योंकि ये सही पाथ है, तुम सही रास्ते पर हो और पीछे मुड़कर मत देखना। ये सही समय है मैनिफेस्टेशन का, इसीलिए बिना डरे, बिना किसी फ़ियर के आगे बढ़ो इस पाथ पर। एंजल नंबर 1111 या 111 का अगला मैसेज है, आपकी जो डिज़ायर है और आप जो सोच रहे हैं या फ्यूचर प्लान के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर आपको आपकी घड़ी पे, फ़ोन पे या किसी भी रूप में 1111 दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। चलो आपको मैं अपना ही कुछ एग्ज़ाम्पल या कहे एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी लास्ट दिसंबर यानी 2025 के मतलब लास्ट लास्ट में मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी कॉन्ट्रास्ट चल रहे थे। तो कहते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट से ही डिज़ायर का जन्म होता है। जब कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम आती है तभी हमें पता चलता है कि हमें क्या चाहिए। तो मुझे भी वहीं से पता चला, मेरे गोल क्लियर हुए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना और क्या नहीं सोचना है। तो ऐसे ही मैंने 2026 के लिए अपना डिक्लेरेशन किया था कि मैं ये करूँगी, खुद पे ध्यान दूँगी, और ऐसे ही मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। जो भी मैं प्रैक्टिसेस करती थी, मैंने जो भी छोड़ रखी थी, मैंने सबको दोबारा स्टार्ट किया और फिर मैं खुद पे वर्क करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, अपनी हीलिंग पे लग गई। तो फिर मुझे 11 11 11 अभी तक डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा पहले भी एक बार हुआ था जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया पता चला था, मुझे एंजल्स नंबर के बारे में पता नहीं था। उस वक्त भी मैं सेल्फ हीलिंग ये सब करती थी ना, तब भी मैंने देखा कि मेरी ईमेल आईडी में मैंने मतलब @ जैसे ईमेल आईडी है मेरी, 1111 लिखा। तो उस समय मुझे पता नहीं था, मैंने यूँ ही अनजाने में वो ईमेल आईडी बनाई थी। और सारा दिन मतलब मैं लैपटॉप पे अपने काम कर रही होती थी, वर्क फ्रॉम होम। तो मैं देखती थी कि वो ईमेल आईडी मतलब मैं टाइप कर रही हूँ कि मेल भेजना, ये सब कर रही थी। तो जब मुझे पता चला फिर मैंने देखा कि हाँ,
देखो मुझे ये रोज़ मतलब दिख रहा था और मैंने खुद ही ऐसे नंबर को यूज़ किया था और फिर मुझे घड़ी में कई बार मतलब उतने बजे पता नहीं कैसे वो नंबर दिख जाता था। अब अभी भी मैं ऐसे संडे को अपने हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, वो ऐसे नंबर की बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे दिखाई देती हैं और मुझे 77 4 टाइम्स 7 555 ये भी बहुत अभी दिखाई देता है जब मैंने ये शुरुआत की थी यूट्यूब चैनल की और अपनी लाइफ को बदलने की। और एंजल नंबर 1111 या 1111 कहता है फोकस बढ़ाओ। अपनी क्रिएशन के पावर को बढ़ाने के लिए अपना फोकस बढ़ाओ। प्लानिंग तो अच्छी है बट साथ में आपको अपना फोकस भी बढ़ाना चाहिए उस क्रिएटिविटी में। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ वही काम करो और बिल्कुल फोकस के साथ करो। अगर आप जैसे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं साथ में अपने फ़ोन ले रखा है, कभी वहाँ देख रहे हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो आप एक साथ अगर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो आपका मेन काम है, आप उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, 4 जगह आपका ध्यान है, तो ऐसे में अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देता है, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ अपना फ़ोकस एक चीज़ पे रखो। अपने क्रिएशन के पावर को बढ़ाने के लिए आप फ़ोकस बढ़ाओ। एंजल नंबर 1111 या 111 का एक और मैसेज आपके लिए, क्लैरिफाई, यानी क्लैरिफाई करो कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली बताओ। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हमें आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, तब हम आपकी और हेल्प कर पाएंगे। अगर आप हमको बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपका गोल क्या है। बिल्कुल क्लियर करो। तो उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। एग्जैक्टली लिखो, एक स्टोरी की तरह स्क्रिप्टिंग करो, जर्नलिंग करो कि आपको क्या-क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ़ जो चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, या आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एग्जैक्टली आपको कैसा चाहिए वो लिखो। इसीलिए अगर आप कन्फ्यूज़न में हो और कुछ चाहते हो मैनिफेस्ट करना लेकिन पता ही नहीं है कि कैसा होना चाहिए, तो अगर ऐसे में आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई देता है तो बिल्कुल लग जाओ। आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, ऐसे में स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंजल नंबर 1111 को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर भी कहा जाता है, यानी कि अब आपका समय आ चुका है अवेकन होने का। अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हो तो अपना उस पे आप फोकस बढ़ाओ, मेडिटेशन का समय बढ़ाओ और ज़्यादा मेडिटेशन करो। ये बहुत अच्छा वक्त होता है जब आपको, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन में हो और आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं तो आप बहुत जल्द आपकी अवेकनिंग होने वाली है। एंजल नंबर 1111 आपसे ये भी कहता है, अब आपने जो डिज़ायर रखी थी, मांग रखी थी, उसको मैनिफेस्ट करने का समय आ चुका है। दिस इज़ द राइट टाइम। ये बदलाव का समय है, जीत का समय है। इन्हें 1111 दिखा के हमें एंजल्स, वो डिवाइन एनर्जी ये कह रही है कि अब आपका समय आ चुका है, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन। एंजल नंबर 1111 आपसे ये भी कहता है, अब आप अलाइन हो रहे हो, सुधार की ओर बढ़ रहे हो और लॉयल रहो, अच्छे काम करो। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। अपनी अलाइनमेंट पे बने रहो, यूनिवर्स का साइन है, चलते रहो, पीछे पलट कर नहीं देखना है अब। एंजल नंबर्स की एक बात है, एंजल्स नंबर आपको तभी दिखाई पड़ते हैं जब आप एंजल्स नंबर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं। जब मुझे नया नया पता चला था ना, मैं खुद खोजते रहती थी कि गाड़ी की प्लेट के पीछे देखते रहती थी कि दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे ऑटोमेटिक खुद ही दिखने लगे थे, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन मैंने हमेशा देखा जब मैं जानबूझकर खोजती थी तो नहीं दिखते थे ये। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गए होंगे कि एंजल्स आपको 1111 दिखाकर कौन से मैसेज देना चाहते हैं। अब आप खुद रेजोनेट कर पाओगे, आप अपने लाइफ के इस वक्त किस फेज़ में हो और इस कैसे सिचुएशन में आपको 1111 दिखाई दे रहा है, तो आप खुद इस वीडियो को सुनना और रेजोनेट करना कि आप अभी किस फेज़ में हो और आपको 1111 क्यों दिखाई दे रहा है। और तो ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और थैंक यू मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।